बेदर्द होते हैं जो उनके सीने में दिल ही नहीं होता है। और तुम किस तरह के डाकू हो जो हमारी कहानियां सुनकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। ज्योति, आज तुझे अपनी बीती हुई कहानी बताऊंगा, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। तेरा घर चंदनपुर में, तेरे चंदनपुर के बगल एक रामपुर गरीब बस्ती है। उसी गरीब बस्ती का रहने वाला मेरा नाम मोहन है। तेरे जैसे मेरे पास भी एक बहन थी। गरीबी के कारण मैं भी सेठ गिरधारी लाल के हाथ से 500 रुपया कर लिया। गरीबी के कारण कर्ज नहीं दे पाया। एक दिन मैं शहर काम करने चला गया। सेठ गिरधारी लाल मेरी झोपड़ी पर आया। मेरी बहन को देख करके उससे उल्टी सीधी बातें करनी। सब मेरी बहन राधा उसकी बात नहीं मानी तो हरामजादा मेरी बहन की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसे चाकू मार दिया। यहां तक कि खून का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। मैं भी तेरी तरह मर जाना चाहता था, लेकिन मां भवानी का सहारा मिला। मां भवानी ने धिक्कारा कि मोहन अगर इस तरह से मर जाएगा तो तेरे बहन की इज्जत का बदला नहीं पूरा होगा। ज्योति, मेरी गलती को माफ करना। अगर ये तन पर काला लिबास और हाथ में बंदूक उठी है तो अपनी बहन की इज्जत का बदला चुकाने के लिए, ना कि किसी की बहन बेटी की इज्जत और आबरू लूटने के लिए। मुझे माफ कर देना, मैं यहां से चला जा रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारी ये कहानियां तुम्हारे ऊपर बीती हुई हैं। लेकिन तुम मर्द हो, अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा लिए हो। अरे मैं एक औरत हूँ, अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ। मानता हूं तेरी बात को, तेरी बात को मानता हूं कि नारियों को मजबूर किया है तो ऊपर वाले ने किया। नहीं तो किसी मर्द से कम ताकत नारियों में नहीं होती है। अरे तू पगली कह रही कि मैं एक नारी हूं, आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? अरे आंख उठा करके देख, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर अपने बच्चे को बांध करके और घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़ी थी अपने दुश्मन का बदला लेने के लिए। एक नारी हो, एक नारी है भोला देवी, जिसकी भारी समाज में इज्जत लूट ली गई थी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा लिया था। ज्योति, अगर तू मुझे एक बात मानेगी तो तुझे मैं एक बहन का प्यार दूंगा। जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। क्या बात है भैया। आज सेना में जाते नहीं, बल्कि ज्वाला रहो तुम मेरे साथ में। चल उस दरिंदे के घर, अरे ये प्यारी बहन अपने अपमान का बदला चुका ले। सीता मैया अरे दुर्गा बने उत्तराखंड के बाहों को सिखा
बताइए, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बहन ज्योति, मैं उसकी हवेली पर बुजदिल की तरह नहीं, चैलेंज और चुनौती के साथ चलूंगा। चल इस जंगल में किसी इंसान का तलाश करता हूं, मैं उसके घर एक लेटर पहुंचवाऊंगा, उसके बाद उसकी हवेली पर चलूंगा। ठीक है भैया, चलो। चलो चलते हैं। एक बात बता बे, तो इस बियाबान जंगल में मुझे ऐसा लगता है कि तू पुलिस का मुखबिर है। नहीं सरदार जी, मैं किसी पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ, ना ही किसी थाने का मैं खबरी हूँ, बल्कि मैं भी गरीब असहाय लाचार व्यक्ति हूँ। मैं भी इसी जंगल में इसलिए घूम टहल रहा हूँ, मैं भी किसी की तलाश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा मोहन भाई अगर मिल जाए तो मेरे मोहन भाई से मेरी मुलाकात करवा दो सरदार जी, फिर उसके बाद आप मुझे हंस से गोली मार दीजिएगा। मुन्ना सुबेदार, सरदार जी, आज तेरी दी हुई जिंदगी आज तेरे सामने सलामत खड़ी है मुन्ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। मेरा मोहन भाई सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो डाकू नहीं बन सकता। मैं नहीं मान सकता। मैं मानता हूं तेरी बात को कि तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, एक बात तू बता, तूने मुझे सेठ गिरधारी लाल की हवेली से जंगल में आंख और कलेजा निकालने के लिए लाया था ना? हाँ लाया था। वहीं से तूने मुझे आजाद कर दिया। जब मुझे कुछ नहीं रास्ता दिखाई दिया तो मैंने इस रास्ते पर उतर गया। मुन्ना सूबेदार भैया, मैं तेरा एहसान इस जन्म में नहीं बल्कि उस जन्म में भी नहीं चुका सकता। नहीं भैया नहीं, अगर एक गरीब के काम ना आए तो ऐसे इंसानों को जीने से कोई मतलब है नहीं भैया। क्या तू मेरा एक एहसान और करेगा भाई? क्या मेरे भाई? एक कागज और कलम ले आओ। बोलिए भैया। सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल, तुझे मालूम हो तुझे मालूम हो आज की रात आज की रात 12:05 पर 12:05 पर तेरे घर डकैती पड़ेगी। तेरे घर डकैती पड़ेगी। तुझे जान से मार दिया जाएगा। तुझे जान से मार दिया जाएगा। तू अपनी हिफाजत के लिए अपनी हिफाजत के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है लगवा सकता है। लगवा सकता है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन डाकू तूफान सिंह, डाकू तूफान सिंह, डाकू ज्वाला रानी, डाकू ज्वाला रानी, डाकू खुद्दन सिंह, दहशत अली छल्ला उर्फ छक्का मैक्सी भाई, इस लेटर को ले जा करके सेठ गिरधारी लाल की हवेली पर छोड़ देना। जौने मौत के मुँह से हम निकल के आए फिर वही ढकेला था हमका तुम। मुन्ना सूबेदार, तू आगे आगे चल, मैं पीछे से तेरे आ रहा। अगर तेरे शरीर पर खरोच आ गई तो उसकी हवेली को तहस नहस कर दूंगा। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ सेठ गिरधारी लाल के यहाँ। मैं किसी न किसी भेष में लेटर को पहुंचाकर फिर इसी जगह मुलाकात करूंगा आपसे। जय माँ भवानी की। जय मां भवानी की। चल। अरे खूनवा सड़की रोवले, अरे खूनवा सड़की रोवई, करबल कई जमीनिया हो घर नवा लुटी
गया, हो घरनवा लुट गया, लबी के खानदान, हो घरनवा। गुलाबा सरक के रोवई, अपना भारत देश महान, अपना भारत देश महान। जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते। या तो यहाँ पर सूबेदार का पता है, या तो राजकुमार का पता है। कोई बात है दोस्तों, मैं बैठता हो सकता है मेरे पास आते हो। भाई साहब राम राम। राम 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 राम। आपका परिचय? भाई साहब एक बात ये बता सकते हैं हमको? बात क्या है? सेठ गिरधारी लाल का मकान कौन सा है? शेर गिरधारी लाल का मकान यही है, और तुम्हारे सामने शेर गिरधारी लाल खड़ा भी है। अच्छा अच्छा। बताओ बात क्या है? तो सेठ गिरधारी लाल आप ही हैं? हाँ मैं हूँ। हम नाऊ वही नाऊ करते नाऊ है। हाँ, हम तो हर दूर का करीब का नजदीकी रिश्तेदार। तेमा दूर का नजदीकी करीबी रिश्तेदार का तो हमारे सारे है। अब तो ससुराल से कहा लिया बुढ़ऊ का, ठंडी पार करके चला जाइए। यही पिलाई यही। यार। चला जा सिंगड़ौर में जगह रुकाए उनके खातिर। आप नहीं समझे, हाँ। मैं आपके बुआ का, नानी का, दादी का, फुआ का नाती। सब मर गए पे तो साल कैसे बच गया? मैं कोरोना में क्वारंटीन था 14 दिन के लिए। कैसे आए? मैं भाई साहब हाँ। आपका हम न्योता लेकर आए हैं। न्योता लेकर आए हैं? हाँ। अच्छा, देखा ना है पहले उर्द दाल गठिया है अड़ाई जाई। कोहड़ौरी गठिया है कहाँ के लिए? कहाँ पाई जा तो सर्फ एक्सल जजमानी कहो पाए हो गया पर्जा मनाइए है। अच्छा, रहीमा पट्टी में पाए रहे। चलिए ठीक है, आऊंगा भाई आऊंगा। चला तहिया। चलिए बड़ी राम राम। चंदनपुर में कौन हमारा साथी निकल गया जो मुझे निमंत्रण दिया है? अब है कुत्ता साले, कहाँ गया था वे? कब?
अब भाई सारे फेराई नाऊ आ रहे हैं। तो का कहा अबे तक जाता है चिट्ठी नेवतक कार्ड है। मिठाई वाला या कि मतलब दैजा वाला या कि तेरही वाला? नहीं दर्जा वाला आता है, तब न्योता ना खाली नहीं बाटा। जहाँ दर्जा वाला लागत वहाँ तू खाली नहीं बाटा, और ते- जहाँ दर्जा नहीं लागत तेरही हो भंडारा हो अरे कोई परिवार जैसा चाप ले बाकी। देख इसमें क्या लिखा है। सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान शेर गिरधारी लाल, तुम्हें मालूम हो कि अच्छा आज रात 12:05 साले कहे साले को मिलता है रे, हैं? साले फालतू बात साले करोगे साले, बांग साले टांग दूंगा। कैसे पड़ेगा हमार तू ऊपर से नीचे तक धनुरी लजवा। सेठ गिरधारी लाल, तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12:05 पे मैं समझ गया कोई बेसहारा वृद्धा बुढ़ा आएगा अपनी हवेली पर, ना डंडा लेकर आएगा। तब साले कहे कुहिलता है रे। हम तो का कैसे हम बताए कि हमारे ऊपर का हुई तस्वीर। का बीतत यह तोहर ऊपर सेठ गिरधारी लाल, तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12:05 पे डा 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 मैं समझ गया कोई मदारी आज अपनी हवेली पर आएगा तमाशा दिखाने के लिए। डंडा लेकर आएगा, भालू साथ लेकर आएगा, डंडा लेकर भालू आया, छम छम छम। यही बात है। हम अपन मुड़वा पोहरी तो हाथ में कौन डाई यार। हाँ तो हाथ हो रहे तो तोहरे नुकसान हुए ना, क्या जाना था। सेठ गिरधारी लाल, तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12:05 पर तुम्हारे घर डकैती पड़ेगी। तुम्हारे घर डकैती करने के बाद तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तुम्हें अगर जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। तुम्हारा दुश्मन डाकू तूफान सिंह डाकू, ज्वाला रानी डाकू, खोदन सिंह, दहशत अली छल्ला उर्फ छक्का मैक्सी भाई। जिम्मेदार चंदनपुर में हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? हमका कहा अब पता है। पहली बात यह है, अबे डाकू से हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? कहूँ कौन लफड़ा तो नहीं करे। अबे मैंने कौन सा लफड़ा किया हूँ ये बता। डाकू छेदन मिक्सी कौन है बे? सिद्धन मुंशी नाया डाकू खोदन सिंह, दहशत अली छल्ला उर्फ छक्का। छक्का हाँ ये कौन है बे? पता नहीं क्या भौसड़ी वाला। लगता है डाकू का चमचा होगा। सूबेदार हाँ राफे संभालो, मैं जा रहा हूँ थाने, दरोगा साहब से बात करूंगा। देख दो दरोगा साहब कहते क्या, ठीक है जा जा। चाहते मैं वापस ना आऊं। अपना देख रेख थोड़ा इंतजाम से करना। अरे हमारे लगे जे आए हमसे जे एक टेटाक बोले तो एक फर्क करब। है तू सारे सरकारी भैंसा हो ये बाटे, एक फर कह दे बा। अब कई फरसा तू ले सकते हैं ना ई वाला फर यार। फिर हाँ फर। ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। जा जा। भैया पंचभिया जितना जने मौजूद है, नौटंकी देखे वाले दुकानदार भैया ठेला वाले वहाँ कहते जितना जने कबरा टापत है, अगल वाले बगल वाले जितना जने सो है उनहू, और जितना जने यूट्यूबर भाई बहन मौजूद है, आप लोग आप लोग हमारी बहनिया हरे तू सब विजय तू अपने अम्मा को ले आया है। हाँ और जो अंदर घुसा है तुम लोग न्योता ले है भाई ना, बाद में कहा राजा तुम कहते हैं न्योता ले ना, बाद में कहा न्योता ना आ। अब सोचा तो न्योता हम देख के था कहीं कोटेदार। हाँ कोटेदार तुम न्योता ले सोवत हाँ जागत हाँ आप लोग न्योता ले भैया। कोटेदार 1 कुंटल चावल दे दिया भाई भंडारा में। हाँ न्योता हम काहे बरे देता है आप लोग कहे करना समझ पाए होगा, तेरा ही के न्योता देता है। अब सोचता तो के इनके घरे मर गए, मरा ना है ना, मरई वाला है दूसर क्यों ना है। हमारे सेठ आज के दिन जोड़ रहा 13वें दिन बढ़िया,
13वें दिन 13 इनकर फानव आप लोग आया अपने अपने घरे से, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है भाई एक एक कष्ट आप लोग का देव हम आवे लागे तो अपने अपने घरे सीधा पिसान ले आए। अगर रसगुल्ला खाए को हो तो 100 रुपया जेबा माऊ ले आए। और माई बहन यारे तोहका सबे बोलावत है तू सबे सिर्फ कचौड़ी बेल के करे बाद बर्तन माजे समय पे आओ। सोचा कि खियाई तो खिया हो बरे न्यूता ना देता है क्यों हम हाँ। और रजाई गद्दा से मजबूत है अपन ओढ़ा बिछाव सब लेता आवत जाए। हमारे के कोनो व्यवस्था न मिल पाए चलते है अब हमका दाग दे का तैयारी कर। दांत नहीं दिखाना चाहिए। देखो मैं अपनी चेयर पर बैठता हूँ, अगर कोई आएगा तो मेरे पास लाना उसे। नमस्ते। कैसे काना हुआ? साहब काना नहीं हुआ बल्कि साहब कंचोदा हुआ। साहब कैसे आना हुआ ये बताएं। दरोगा साहब थाने में हैं, ये हल्के पर गए हैं। दबोरा जी अंदर हैं। साहब दरोगा साहब थाने में है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करना है? निपोल लिखवाना है। केकर लिखाई आई तो सरकार से रिपोर्ट कहते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ साहब मैं सरकार से मुलाकात करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रपटवाना चाहते हो? पागल हो जाऊंगा इस चक्कर में तो। साहब रिपोर्ट लिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठहरो मैं आती हूँ। ठहरू पूछ के आती हूँ। ठीक है साहब। क्या बात है? एक मुर्गी आई है। मुर्गा नहीं आई है 4-6 अरे साहब वो निपोल लिखवाना चाहता है। बेचारा नहीं, सबसे पहले तो हिंद निपोरी। एक आदमी आया है रिपोर्ट लिखाने के लिए आया है। हाँ, और रपटवाएगा। तो हिंद रपटबो करी या कोहिरा में रपट लिखवाने आया है। अच्छा 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 अच्छा। बुलाओ उसे। ए घुसुर जा, घुसुर जा। घुसुर जाऊं कमरे में। कमरे में साहब। हाँ। ठीक है सरकार। सर नमस्ते। नमस्ते सरकार, मेरा नाम शेर की धनजाल है। बोलिए। हम साहब आए के बाद जरूरी काम से है, इजाजत है? बोलिए। साहब मैं कुछ कहना चाहता, मेरी बात सुनो। दरोगा बाबू और हो डाकू तूफान घर पे मेरे लूटने साहब घर की वो सारी रकमें आए जिंदा वो जाने, आए जिंदा वो जाने न पाए आए जिंदा, आए जिंदा वो जाने न पाए सुनो मेरे ऊपर ये करिए साहब थोड़ा कर आए। सरकार आज हमारी हवेली पर डाकू तूफान अपनी सरकार गिरोह के साथ आ रहा है डाका डालने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास साहब खत भेजा है। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सरकार, बात क्या कहना चाहते हैं? शौक से जाओ अपने महल में तुम, शौक से जाओ अपने महल में तुम, चाहे
चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेना, महल में चैन की सांस। मारी गोली से सुन रहे हो, मारी गोली से भेजूंगा मुल्के यतम, मारी गोली से भेजूंगा मुल्के यतम, शौक से जाओ सो, शौक से जाओ सो, तुम अपने सर जी, आप अपने महल में जाइए, चैन से सोइए। डॉक्टर तूफान सिंह को मैं पल भर में ढेर कर दूंगा। सरकार, बड़ी अच्छी बात है। अगर सब आम सब रहते हुए शहर के 2.5 लाख परेशान हुआ तो थाने में आने का मतलब ही क्या निकलता है साहब। ठीक है साहब, मैं चल रहा हूँ, आप साहब जल्दी आना। ठीक है साहब। बेटा राम, इधर आप निपोल निकाल, पहले पैसा दो, इधर खर्चा ऐसा नहीं होगा। सरकार रिपोर्ट लिखा है साहब, मैं घर जा रहा हूँ साहब। आप ऐसे नहीं, जब आते हो थाने में तो खर्चा लगता है। ये बताइए साहब, क्या आपको सरकार तनख्वाह नहीं देती है क्या? ये हम तुम्हारे बाप को नौकर नहीं, हम सरकारी नौकरी से तुम्हारे घर का नौकर नहीं हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो 1000 निकालो। साहब 1000 तो नहीं लिए हैं। 1000 नहीं है? नहीं साहब। तो 500 दे। सवेरे सुबह बोहनी, ठीक है साहब। सुबह सुबह बोहनी मत खराब करो। ठीक है साहब, मैं आपको अभी 500 रुपये दे रहा हूँ निकाल करके। जल्दी से, टुनटुनिया काम चल जाएगा। 500 मिलेगा, टुनटुन के पास जाऊंगा, अपने प्यार का इजहार की बात करूंगा। साहब 500 रुपये नहीं है सरकार। अरे यार, माथा खराब कर दिया, मेरा दिमाग खराब। चल 100 रुपया दे, 100 रुपया दे, भाग जल्दी से। 100 रुपये अभी दे रहा हूँ सरकार। 100 रुपया दे, जेब में जल्दी डाल, भाग जल्दी से। टुनटुन, तुम्हारे लिए 100 रुपया नसीब है, ढेर नहीं है। साहब 100 रुपये नहीं है सरकार। अरे यार, 100 रुपया ने 50 से जल्दी। साहब 50 रुपये नहीं है। जब मैं साहब थाने में आ रहा था तो जो आपकी प्रेमिका टुनटुन पान वाली है ना, साहब टुनटुन की बताओ, मेरी टुनटुन कैसी है बताओ ना, मेरी टुनटुन कैसी है? साहब साहब साहब, बात यह है। बोली कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं थाने जा रहा हूँ। बोला कि वो बोली कि अगर थाने जा रहे हो तो मेरा एक काम करते जाओ। मैं कहा बताओ। बोली कि जा रहे हो थाने तो हमारे लिए एक पान लेके जाओ, जाओ लेकर जाओ, साहब को दे देना। अरे जल्दी बताओ, मेरा करेजा फेफड़ा आपस में झगड़ा कर रहे हैं। साहब जल्दी से पान दो, प्रेम वाला पान। सरकार सरकार सरकार, ये पान टुनटुन वाला है जो आपको प्यार से भेजा है। साहब एक पान मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। पक्का पान, भीगी सुपारी, भोला जर्दा के साथ, गरी मुरेठी ब्रास के साथ। साहब लाओ लाओ साहब, अरे जल्दी ये रहा पान साहब। साहब जल्दी आना सरकार। ठीक है साहब। कोई जान जाएगा। देवान जी क्या पाए हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ घास वोस लिए हो ना? अरे कुछ नहीं, केवल टुनटुन का पान है। टुनटुन का पान है? हाँ, टुनटुन ने भेजा था पान, वही पान पाया हूँ। दिखाओ पान। अरे हे टुनटुन, ये प्रेम वाला नहीं, ये जमींदार का पान है। हराम ये कहाँ का बार है? साला जमींदार बेवकूफ बना के चल गया। हमने सोचा पान होगा, इसमें बार दे गया है। इतना मैं खराब हूँ, मैं बार में भी गया हूँ। कोई बात नहीं, पुलिस वाले ही धोखा खा जाते हैं। बार में भी गया, कोई बात नहीं। अब एक पान पाया हूँ। अरे टुनटुन वाला पान है। नहीं नहीं, जमींदार वाला पान है। अरे मेरी टुनटुन, तूने बार भेजा नहीं, अपनी जीवन का हार भेजा है। टुनटुन, इसमें कचड़ा भेजा है, मेरा मुंह नहीं कचड़ा हो गया।
कचरा डिब्बा हो गया। यही पान है तुम्हारे लिए? अरे पुलिस वालों को साला चश्मा दे गया। चश्मा नहीं, चकमा दे गया। बताओ साला सबसे पहले उसके हवेली पर चलो। अच्छा कोई बात नहीं, चलते हैं, उसके मरने के बाद मैं पहुंचूंगा। साला बताओ इसमें मेरा मुंह नहीं कपड़ा कब डिब्बा हो गया। आ रहा हूँ। चलो। चल। तो फैसे